नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं विपिन यादव सर मुखिया के बारे में। पिछले 10 दिन से सुनते-सुनते माथा पक गया है। बताइए, ये रिपोर्टर निभाजी जो हैं और ये जितेंद्र दिव्यांग, क्या बताऊं यार, मतलब इस तरह से विपिन यादव सर के पीछे पड़ गए हैं, जैसे लगता है कि विपिन सर मुखिया नहीं बल्कि वो बिहार के सीएम बन चुके हैं। क्या यार मजाक बना के रख दिए हैं। आप बताइए मेरे दोस्त, यदि मैं गलत बोलूंगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, यदि सही बोलूंगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्या मैं गलत हूं और क्या मैं सही हूं। विपिन यादव सर को आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से जानते हैं और ये हमारे अच्छे मित्र भी हैं। आप देख रहे होंगे कि ये नितिन जी हैं, ये मैं हूं और ये आपके ये क्या कहते विपिन यादव सर हैं। हम लोग एक अच्छे फ्रेंड हैं और मुझको पता है कि विपिन सर के ब्लड के एक एक कतरा में ईमानदारी भरी हुई है और ऐसे ईमानदार और इतने अच्छे शिक्षक जो हर बच्चों के दिल में बसते हैं और इनके बारे में कैसे कोई गलत बोलता है, कैसे उनकी अच्छी योजनाओं को नहीं दिखाकर जो काम वो सही करते हैं लेकिन लोगों के नजर में सिर्फ गलत गलत है तो उसको वो गलत तरीके से पेश करते हैं। आज उसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि विपिन यादव सर मुखिया जो है वो कहां तक सही है और कहां गलत है, वो कहां तक सही है और वो गलत कहां है, किसके नजर में वो गलत है और किसके नजर में सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो आप देखिएगा। जिनको लगता है कि विपिन यादव सर मुखिया बने हैं तो वो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं किए हैं या किए हैं, वो पूरा देखिएगा कि आखिर कुछ लोग उनके बारे में गलत क्यों बोलते हैं और मैक्सिमम लोग सही क्यों बोलते हैं। और ये जो आपके रिपोर्टर निभाजी हैं, जिनको ये बबली नाम दिया, आजकल बबली नाम से फेमस हो रहे हैं, और ये जितेंद्र दिव्यांग जो हैं, ये दोनों क्यों इनके पीछे पड़े हैं, तो ये दोनों फेमस सीधा जान लीजिए कि इन दोनों को इनके नाम के जरिए फेमस होना था। इसलिए आपको मैं यकीन कराता हूं, विश्वास कीजिए और कभी इनसे पूछिएगा जितेंद्र जी से, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, आज से मात्र हमको लगता है 7 महीना या 6 महीना बिफोर यानी पहले ये हमारे पास आए थे और अच्छे टीचरों के आप पूरा बुराई किए कि सर हम जब उनके पास गए तो मेरे साथ वो वीडियो नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि हम विकलांग थे, बाहर से आए, मेरा कोई वैल्यू नहीं दिए, स्टाफ मिले, बहुत बुरी बुरी बातें ये अच्छे टीचर के बारे में बताए। तो मैंने उनको समझाया क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है। आदमी जब हमको लगा बेचारा दिव्यांग है बेचारे, क्या कीजिएगा, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो हम बोले आराम से बैठिए, इनको पानी पिलवाए, आप इनसे पूछिएगा, और इनको हम मिलवाए, दादी से मिलवाए, इसके दादा तक यहाँ आए थे और हम उनको इनसे मिलवाए। फिर आपको क्या कहते हैं, रामान सर के पास गए, वहां भी इसी तरह से ये बोले, वहां पर विपिन सर भी थे, संजोग से आप नितिन जी से भी पूछिएगा, ये लोग भी थे, और ये इस तरह से रो रो कर अपनी व्यथा सुनाए कि बहुत दया आ गई इनको। इन सारे लोगों ने, चाहे वो रहमान सर हो, विपिन सर हो, दादी हो, सारे लोगों ने इनको काफी सपोर्ट किया, खान सर वगैरह सारे लोग इनको सपोर्ट किए, हम लोग काफी सपोर्ट किए। और कैसे ये बोलते हैं कि विपिन यादव सर गलत हैं और वो काम नहीं किए, वो ये करते हैं, वो करते हैं, कैसे यार बोला जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि विपिन यादव सर मुश्किल से 8 से 9 महीना से वो मुखिया है। विपिन सर मात्र 9 महीना से मुखिया हैं और इस 9 महीने में वो क्या क्या काम किए, ये सारा काम हम आपको बताता हूं। अभी हम आपको बताता हूं कि विपिन सर देखिए, अभी आप ये खड़े हैं, नहीं, यहाँ पर आप वीडियो साहब को देखिए, ये बांध बनवाने देखने आए हैं कि भाई यहाँ पर बांध होना चाहिए, और ये देखने सिर्फ आए हैं बल्कि काम करवाना ये स्टार्ट नहीं किए थे। और ये किए क्या, तो पहले देखिए पुराने पड़े भवन जो था उसका जीर्णोद्धार किए, मतलब जो डैड भवन था उसको ये बनवाए, उसके बाद आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करवाए। आगे हम आपको दिखाएंगे, ये आप पुस्तकालय देख रहे होंगे, कितना जबरदस्त पुस्तकालय लग रहा है, और आपको यकीन नहीं होगा, जाकर आप देखिए, अरे ये तो देखने का चीज है, ये कोई छुपा कर रखने की तो चीज नहीं है कि विपिन सर पुस्तकालय बनवा के अपने बाथरूम में छुपा दिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पुस्तकालय है, वहां पर हजारों बच्चे, चाहे वो क्लास 1 से लेकर 10th का हो, कंपटीशन का हो, सारे बच्चे जाते हैं, और हर बच्चों के लिए, हर चाहे वो एसएससी का तैयारी करता हो, रेलवे का तैयारी करता हो, बैंक का तैयारी करता हो, कंपनी बीपीएससी का तैयारी करता हो, 9th में हो, 10th में हो, सारे के लिए अप्रोक्स 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा
ये रुपया का बुक जो है अप्रोक्स 1 लाख का बुक इसमें रख दिए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। किसी भी टाइप का बुक चाहिए वहां जाकर वो स्टडी कर सकता है और एक बेहतर इन्वायरमेंट उस लाइब्रेरी का। जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जो लाइब्रेरी का एक शांत इन्वायरमेंट पेन लगा हुआ है, बुक है, मैगजीन है, पर डे पेपर आती है, ये सारा सुविधा करवाए। इसके बाद फिर आप देखेंगे ये बाया नदी जो है वहां पर जहां प्रॉब्लम लोगों को आने जाने में काफी प्रॉब्लम होता था, उस बाया नदी पर क्या किए, बांध बनवाए। उसके बाद जो नाला में काफी जाम हो जाता था, पानी का प्रॉब्लम था, नहीं हजारों लोग क्या कहते हैं उनसे जूझ रहे थे, उस बांध को नाला को बनवाए और छठ घाट का निर्माण करवाए। क्या ये गलत करवाए? तो आप लिखिए कमेंट में कि ना विपिन सर गलत है। क्या ये सारी काम गलत है? तो आप कहेंगे सर नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो बताइए जो 9 महीना के अंदर मुखिया बनने के बाद इतना काम करवाए, और यदि है कि नहीं का मुखिया कोई और, ये ओपन चैलेंज है, जो इतना काम इस 9 महीने के पीरियड में अपने अपने क्षेत्र में करवा दिए होंगे, तो आपका जूता और मेरा सर है, आप हमें जूता से मार सकते हैं। क्या यार क्या बकवास करते हो? क्या निभा जी आपको ये अच्छा लगता है कि एक ईमानदार शिक्षक, एक ईमानदार मुखिया जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं, यदि इस तरह से आप उंगली उठाते रह जाइएगा तो आपको पता है कि लोगों की नजरों में गिर जाइएगा, लोगों का विश्वास रिपोर्टर से टूट जाएगा, लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ देगा। इसलिए ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने दीजिए। आपको नहीं पता उनके कामों के बारे में, आपने रिपोर्ट घूम कर लिया, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी बोले होंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलेंगे। आप बताइए क्या सभी लोग भगवान से खुश हैं? सभी लोग भगवान से भी खुश नहीं है। तो क्या एक मुखिया से सारे लोग खुश होंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक मुखिया से सारे लोग खुश होंगे। किन्हीं अब तकलीफ किन लोगों का है हम आपको बता देते हैं, इनकी कड़वा सच्चाई हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को विपिन सर से दुख होता है, किन लोगों को विपिन सर से प्रॉब्लम होता है। उस लोग में कौन भाई आते हैं? तो उस लोग में आते हैं कौन कि यदि 55 साल के 50 साल के कोई बूढ़ा है, 55 साल के 50 साल के कोई बूढ़ा आदमी है, वो कहते हैं कि मुखिया जी मेरा वृद्धा पेंशन वाला बनवा दीजिए। अब आप बताइए कि 50 साल 55 साल के लोगों को वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वा दिया जाए तो वृद्धा पेंशन में नाम कितने दिनों में आता है? तो वृद्धा पेंशन में नाम जो है 60 साल के बाद होना चाहिए। कितने दिनों के बाद भाई? तो 60 साल के बाद होना चाहिए। और 60 साल से पहले यदि किसी को नाम जुड़वाना हो तो क्या वो मुखिया जी जुड़वा देंगे? तो गलत है कि सही है? आप बताइए कमेंट करके। वो क्या है? गलत है। तो वही विपिन सर बोल देते हैं उसमें क्या कि देखिए बाबा या देखिए चाचा आपका अभी उम्र नहीं हुआ है, तो पुरनका वाला मुखिया जी तो करवा देते थे रे भाई, पुरनका मुखिया जी तो गलत करवाते थे या कैसे करवाते थे वो जाने, ये हमसे नहीं होगा क्योंकि ये लॉ है कि 60 ईयर आपका पूरा होगा, 60 साल पूरा होगा तभी आपका वृद्धा पेंशन में नाम जुड़ेगा। तो उनका तो नहीं जुड़वाए, तो जिन लोगों का वृद्धा पेंशन में नाम नहीं जुड़वाए उनके लिए गलत हो गए और मुखिया गड़बड़ है, का गड़बड़ है भाई। तो ये देखिए वृद्धा पेंशन में गए नाम जुड़वाने नहीं जोड़ दिया, काहे भाई? उम्र तो 55, क्योंकि 60 साल उम्र होगा तो ये ऑलरेडी जोड़वा देंगे और जोड़वाने से उनको फायदा होगा और इनको घाटा किस बात का? किसी बात का नहीं, क्योंकि मुखिया जी अपने बाबूजी घर से तो पैसा देंगे नहीं, ये तो सरकार का पैसा है, लेकिन वो गलत नहीं करेंगे इसलिए नाम नहीं जुड़वाएंगे। क्योंकि यदि वो एक व्यक्ति के साथ गलत करेंगे तो फिर 1000 व्यक्ति आ जाएगा, मुखिया जी सनी हमरो, मुखिया जी सनी हमरो, देखने करते गांव की स्थिति से सारे लोग बाकी थे, मुखिया जी सनी हमरो, तो ये काम होने लगेगा। इसलिए नहीं। अब कोई बच्चा 5 साल का है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म लिया क्या कहते हैं 5 साल पहले कहता है कि 3 साल वाला बनवा दीजिए मुखिया जी, तनी फोन कर दीजिए ना आंगनबाड़ी वाला को, वो नए कम एजबा कर रही है। अब बताइए मुखिया जी 5 साल के बच्चा को 3 साल काहे छोड़ देगी? ये गलत है। कोई कह देगा मुखिया जी हमारा इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, अरे बाबू अभी पेमेंटे सबका लटकल है तो तोहर कैसे चल आएगा? अरे सबका आने लगेगा तो आपका भी शेड्यूल में आएगा। तो ये इन लोगों के लिए मुखिया जी क्या है? गलत है। यदि हम गलत बोले तो आप कमेंट करके बताइए ना सर आप गलत हैं। तो गलत उन लोगों के लिए है जो गलत करवाना चाहते हैं, और ये ईमानदार मुखिया हैं, ये गलत उनके लिए नहीं करते हैं। ये हमारे दोस्त, हमको पता है कि इनकी खून के हर एक कतरा में ईमानदारी भरा हुआ है और ईमानदारी की रोटी ये खाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। अभी भी इतना बड़ा आदमी यदि कोई हो जाएगा पैसा से तो पढ़ाना बंद कर देगा। और ये जान लीजिए ये मुखिया पैसा लूटने के लिए नहीं बने थे, लोगों के विकास के लिए बने थे और इसलिए लोगों ने वोट दिया। क्लियर?
उसके बाद अच्छा दूसरी बात मन में यह भी आता होगा कि सर ये पैसा आया कहां से, तो ये उन पैसा का उपयोग किए हैं जो पैसा पिछले वाले मुखिया जी खर्च नहीं कर पाए थे। और ये प्रावधान है कि पिछले वाले मुखिया जी जिन पैसा को खर्च नहीं किए वो पैसा जमा है तो आप कर सकते हैं। और ये सारा काम हुआ है वैसे पैसों का जो पुराने वाले मुखिया जी इस पैसे को खर्च नहीं कर पाए, उसको ये विपिन सर क्या किए, खर्च करके बनवा दिए। यदि ये बनवा के गलत काम किए तो आप रिपोर्ट कीजिए भाई, कैसे आप लोग बात करते हैं, बताइए इतने ईमानदार लोगों के बारे में। और ये सारे काम जो हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में, आपके पंचायत में विपिन सर मुखिया जी के द्वारा ये काम बेहतर कार्य है। और इतना ही नहीं, इनके अपने पर्सनल पैसे के काम हम आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे मुखिया जी हो तो ऐसा, ये डिजिटल बोर्ड देख रहे होंगे। आज शहर के बच्चे भी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ पाते हैं, अपने कोचिंग में डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपको पता है इस बोर्ड को सेटअप करने में अप्रोक्स 5 से 6 लाख रुपया मिनिमम खर्च होता है। और ये विपिन सर जो है ये अपने पॉकेट के पैसे से, ये बिहार सरकार की पैसा इसमें नहीं लगी हुई है। खेल का मैदान बनवाए विपिन सर अपने पैसा का। अब आप कहिए कि खेल का मैदान काहे बनवाए, वो उनका पर्सनल जीवन भी तो है, सामाजिक दायित्व भी तो है। वो सिर्फ टीचर और मुखिया नहीं, एक सामाजिक आदमी भी तो है। उनका मन हुआ कि यहाँ के बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम होता है तो एक मैदान बनवा दिए। अब आप कहिए कि मैदान नहीं बनवा के सबको 1,000 रुपया गांव में बांट देते तो मुखिया जी बड़ा बढ़िया, काहे 1,000 रुपया दिए हैं। ये बेवकूफ, ये गलत बात नहीं। ये अपने पैसा से खेल का मैदान बनवाए, बच्चों को कभी फुटबॉल दे देते हैं, किसी को बैटबॉल। आप ये देखने की चीज है, आप जाकर देखिए कि इनके पंचायत में ये खेल का मैदान है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो आप उनको कहिएगा, नहीं आप कमेंट में लिखिएगा सर नहीं है, नहीं और आप जाकर देखिए। और हम देख कर आए हैं इसलिए बताए, क्लियर। उसके बाद ये डिजिटल बोर्ड लगाए सरकारी स्कूल में, बताइए बिहार सरकार किसी सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाई है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये सरकारी। और निभाजी रिपोर्टर साहब जो हैं जिस स्कूल में गए थे, बताइए संडे को क्या शौक है जाने का। अरे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे में आप जाएंगे तभी तो डिजिटल बोर्ड देखेंगे, तभी तो देखेंगे डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे प्लानिट को दिखाया जाता है, कैसे थ्योरी पढ़ाई जाती है, कैसे इतिहास के युद्ध को वहां दिखाया जाता है आपको। तो आप तो उस दिन गए जिस दिन स्कूल बंद रहता। और आपको भी पता है कि गांव का जो स्कूल होता है वहां पे जब ताला नहीं बाथरूम में लगा हुआ रहेगा तो ग्रामीण लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, बच्चे को परेशानी होती है, इसलिए संडे को लोग लगा देते हैं। और ये नॉर्मल बात है, ये उतना बड़ा बात नहीं था जितना बड़ा बात निभाजी आप जो है इसको बनाकर और 10 दिन से इस मुद्दा को इतना मतलब कर दिए हैं। मैंने क्या आप विपिन यादव सर की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं? क्या इस ईमानदार आदमी की ईमानदारी को रोकना चाहते हैं? प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इनकी इस प्रतिभा को आप नहीं रोक पाएंगे निभाजी। आप अपनी आवाज पर लगाम लगाइए और थोड़ा सा आप सोचकर देखिए कि जिन व्यक्ति के बारे में आप गलत बोलते हैं, सही बोलने वाले हजारों हैं, जिसके लाखों दीवाने हैं, उनको आप गलत साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? नहीं, बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अंतोगत्वा मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोग जान सके कि आखिर विपिन सर ने कौन कौन सा काम किए और कौन सा नहीं किए। तो काम अपने पैसा से खेल का मैदान बनवाए, सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाए ताकि बच्चों को फायदा हो। और आप पता कीजिएगा वो हर 15 दिन 20 दिन में स्कूल पर जाते हैं, बच्चे को केयर करते हैं, टीचर को गाइड करते हैं आखिर टीचर को कैसे पढ़ाना है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। तो एक मुखिया अपने पंचायत में जितना काम किए हैं 8 महीना में, कोई माई का लाल ऐसा मुखिया नहीं है जो इस तरह का काम किया होगा और नहीं किया होगा इसकी गारंटी है, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और हम भी अपने मुखिया क्या इन सारे जगह के मुखिया के बारे में हम भी एक अच्छे टीचर हैं तो हमें भी विद्यार्थी से बात होती है और मुझे पता है कि इस तरह के काम करने वाले पूरे बिहार के इकलौते मुखिया हैं। अब ऐसा नहीं लगेगा आपका दोस्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं गलत क्यों इसको लोग बोलते वो पहले बता दिया कि 55 साल के आदमी को 50 साल आदमी को वृद्धा पेंशन ये नहीं दिलवाते हैं तो उनके लिए गलत है। 5 साल के बच्चा को 3 साल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा देते हैं तो गलत है। इंदिरा आवास का पैसा समय से नहीं आ रहा है तो ये गलत है। रोड कोनो टूटा हुआ है, रोड नहीं बना तो गलत है। रे बाबू, रोड का फंड आएगा, ये नए मुखिया के पास अभी तक तो फंडिंग ही नहीं आया है। नए पैसा आया कहाँ जो ये काम नहीं करवाए, क्योंकि पिछले जो भी काम आप देखे थे ये सारे काम तो पुराने मुखिया जी के अकाउंट में जो पैसा था, पुराने मुखिया जी के फंड में जो पैसा था उस फंड से ये काम हुआ है। और ये काम जो है ये मुखिया जी अपने पैसा का करवाए हैं।
नहीं तो नहीं कहता है कि यदि किसी को तुम थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ तो वो जो है क्या कहते हैं, गले से लगना चाहेगा, और गले से लगा लो तो चुम्मा लेना चाहेगा। वही वाला उपाय हो गया है। यदि इन्होंने लोगों का मदद किया, विकास क्षेत्र में विकास का काम करने लगा, तो लोगों ने आशा ही इतना ज्यादा रख लिया कि माथा पे चढ़ के नाचने लगा। मेरे दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निबादी खास करके आपसे और जितेंद्र दिव्यांग जी, आप तो इनके बारे में, जितेंद्र दिव्यांग जी की बात के बारे में आपको बता दूं कि ये तो अच्छे तरीका से इनको जान रहे हैं, और ये उस समय इनको हेल्प किए थे जब इनको कोई ठुकरा कर भगाया था, और ये खुद बोले थे नहीं कि मुझे ठुकरा कर भगाया गया, मेरे साथ वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि हम दिव्यांग के अंत से अंत हम तो बहुत सारा बात बोले, तो अंत में हम लोग बोले नहीं कोई बात नहीं है, नहीं इनको पूछिएगा, इनको रूम में खाना भी खिलाए थे। इनके साथ भी एक और लड़की वगैरह आई थी जो इनके वो माइक वगैरह पकड़ती है, उस टाइप के थे, और इनको स्वसम्मान मैंने बैठाया, पानी पिलाया, खाना सारी बात करवाए। फिर भी ये किस तरह से किसी अच्छे टीचर के बारे में आप लोग नहीं बोलिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि आप लोग बातों को समझिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कौन गलत है, कौन सही है, आप समझदार हैं। और हमारे बच्चे जो इसको देख रहे होंगे, या विपिन सर को 40 लाख बच्चे फॉलो करते हैं, लाखों इनके दीवाने हैं, और पंचायत के लोग, सारे लोग समझ रहे हैं वो क्या है, फिर क्या आप पर्दाफाश करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं और सभी लोग समझते हैं। क्लियर? तो यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप शेयर कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया कि वो किस लिए गलत है और किस लिए सही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हर लोगों तक पहुंचे।